नमस्कार साथियों। आज मैं आप सभी को जिद्दी बच्चों को सुधारने के तरीके के बारे में समझाने जा रहा हूं। साथियों, हमारे आपके परिवार में कभी कभी इस तरह के बच्चे जन्म लेते हैं जिनकी आदतें परिवार में माता पिता से नहीं मिलती हैं, परिवार के अन्य सदस्यों से भी नहीं मिलती हैं। और ऐसे बच्चे बहुत ही जिद्दी व हठी होते हैं जो हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए माँ बाप पर अनैतिक दबाव बनाते रहते हैं और मजबूरन माँ बाप को ना चाहते हुए बच्चों की जिद को पूरा करना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी और सक्सेसफुल बने तो करें ये काम। नंबर 1, बच्चों को डराना नहीं। दोस्तों, बच्चों को कभी डरा कर ना समझाएं। खाना खाने के लिए कि खाना खा लो वरना ऐसा होगा, पढ़ लो वरना ऐसा होगा। जब आप अपने बच्चों को तरह तरह से डराना शुरू कर देते हैं तो वह आपका मान सम्मान करना छोड़ देते हैं और इस प्रकार वह आपकी बात मानना भी छोड़ देते हैं। नंबर 2, मम्मी पापा अपनी अपनी तरह से उस बच्चे पर दबाव ना बनाएं। बच्चे के लिए अपनी अपनी बात मनवाने के लिए कभी कभी मम्मी पापा उस पर दबाव बनाते हैं। ये बहुत घातक हो जाता है बच्चों के लिए। वह अपने ही घर में अपने ही माँ बाप के दबाव में रहकर बच्चा दब जाता है, जिसका प्रभाव उसके मानसिक व शारीरिक दोनों पर पड़ता है और वह बच्चा अपनी सोच के अनुसार व अपनी रुचि के अनुसार कभी कार्य नहीं कर पाता है। हाँ, किसी भी गलत कार्य के लिए उसका मोटिवेशन का तरीका बेहतर से बेहतर सोचकर उसको समझाने की कोशिश करें कि बेटे, ये जो काम है ये बहुत ही गलत है, ये आगे चल के आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है। ताकि उस पर आपके आइडिया का प्रभाव पड़े। जोर दबाव देकर बच्चे को इस तरह से समझाएंगे तो डूब के छिप के वो किसी न किसी तरह से हो सकता है उस कार्य को करे। उसे अपनी बात मानने को मजबूर ना करें, ज़बरदस्ती मजबूर ना करें। इसके बाद सभी सुविधाएं उपलब्ध ना कराएं। साथियों, यदि बच्चे को सभी सुविधाएं जो उसने कहा उन सभी सुविधाओं को जुटाने में आप लगे रहोगे तो लग जाओगे, जिससे आने वाले भविष्य में बच्चों को नुकसान उठाना पड़ता है। बल्कि चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप उसे संघर्ष करना सिखाओ। इससे आपका बच्चा मेहनती, जिम्मेदार बनेगा। उसे कठिनाइयों से लड़ने की समझ आएगी, व्यवहार कुशल बनेगा। अगला पॉइंट है पॉजिटिव सोच बनाएं कि बेटा, दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सभी कार्यों को हम इंसानों ने ही संभव कर दिखाया है। बेटा, मेहनत से पढ़ोगे तो जो लोग अच्छी पोस्टों पर आज हैं, जो कामयाब हैं, जो तरक्की कर गए हैं, तू भी एक दिन अच्छी पोस्ट पर होगा। दुनिया में तरक्की होगा, तेरा नाम होगा, तुम्हारी इज्जत होगी, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। इस तरह समझाने की कोशिश करें। एक तरीका और है, अगला 5वां तरीका है स्टोरी के माध्यम से बच्चों को समझाएं। प्राचीन काल की पुस्तकों में भी ये सब लिखा है कि बच्चों को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। स्टोरी के माध्यम से बच्चों को जल्दी समझ में आता है और ऐसा समझ में आता है कि वो कभी जीवन भर भूल नहीं पाते हैं। उसके लिए कभी भूल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपने की कोशिश ना करें। एक ज़माना था, एक समय था जब माँ बाप बच्चों पर अपनी चीज़ों को ज़बरदस्ती थोपा करते थे और उन बच्चों को मानना भी पड़ता था। लेकिन आजकल के माहौल के जो मॉडर्न बच्चे वो ज़बरदस्ती थोपने वाली चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो विचलित हो जाते हैं। इसलिए इसका छठा एक प्रकार ये भी है, साथ में रहकर कार्य करने की ताकत क्या होती है, यानी टीम वर्क के बारे में ज़रूर समझाएं। परिवार में मम्मी पापा को बच्चे के सामने मिलजुल कर एक तरह से टीम वर्क करना चाहिए। बैठकर अपने अपने विचार रखने चाहिए, उन पर चर्चा करनी चाहिए, उन पर समीक्षा होनी चाहिए
बच्चों को ऐसा प्रतीत हो कि मेरे माँ बाप समझदार हैं, वो मुझे जो भी समझाते हैं भले के लिए समझाते हैं, उसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। मुझे वही करना चाहिए जो मेरे माँ बाप कहते हैं। इस प्रकार बच्चों का मोटिवेशन कर उन्हें बेहतर से बेहतर आप जीवन दे सकते हैं। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो भी मेरी आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए विदा लेता हूं।